जिसको हाल ही में फीफा शांति पुरस्कार मिला, आखिर वो विश्व की शांति करने में क्यों तुला हुआ है? अमेरिका ने वेनेजुला की राजधानी कराकस में हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को क्यों किडनैप किया? दोनों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई क्या है? आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएं। तेल, सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छुपे हुए राज। आखिर यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या कर रहा है? और अमेरिका ने भारत में वर्तमान 50% जैसी टैरिफ और प्रतिबंध कितनी बार लगाए हुए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं जी श्याम लोधी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गीता नॉलेज। अगर हम बात करें वेनेजुला की, तो वेनेजुला भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश है। मतलब भारत के जैसे वेनेजुला में भी सरकार बनाई जाती है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्र प्रमुख चुनाव द्वारा चुना जाता है, उसी प्रकार वेनेजुला में भी राष्ट्र प्रमुख चुनाव द्वारा चुना जाता है। अमेरिका और वेनेजुला के बीच संबंधों में दरार सन 1990 के दशक में पड़ी, जब वहां की सत्ता पर हुगो सावेज आए। 2013 में सावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। अमेरिका का मानना है कि मादुरो की सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। इन्होंने विपक्षी दलों पर दबाव बनाया है और चुनाव पर हेरफेर किया है। और 2014 से 2017 के दौरान विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकार का कथित उल्लंघन किया गया है। अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रपति मादुरो पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना शुरू कर दिया। अमेरिकी सरकार ने मादुरो पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ड्रग सप्लाई का आरोप लगाया, जिसमें एक आपराधिक संगठन कार्टेल डी लास सोल्स शामिल है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए अमेरिका ने वेनेजुला पर पहले आर्थिक लगाया और वहां की पेट्रोलियम निकालने वाली सरकारी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते वेनेजुला ने चीन और रूस का सहारा लिया। लेकिन अमेरिकी प्रभाव के कारण वेनेजुला का तेल बेचना भी मुश्किल हो गया, जिसके चलते वहां पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। वेनेजुला की दोस्ती अमेरिका के दुश्मन देशों चीन और रूस के साथ होने से अमेरिका वेनेजुला पर अधिक गुस्साया हुआ था। अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसे छोटे देश जहां अमेरिका का प्रभाव हो, वहां कोई ऐसी सरकार चले जो अमेरिकी प्रभाव को ना माने। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका ने पहले उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। आर्थिक प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, जिसके चलते वहां की जनता सरकार के खिलाफ हो गई और प्रदर्शन करने लगी। यही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वहां की जनता सरकार के खिलाफ हो, जिससे उनको मौका मिले और वो आक्रमण करके वहां ऐसी सरकार स्थापित करें जो उनके फेवर में कार्य करती हो। यह वही अमेरिका देश है जिसने भारत में वर्तमान में 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिका ने भारत में कई बार प्रतिबंध लगाए। जैसे भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, तो उस समय भी अमेरिका ने भारत पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध व व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद जब भारत दोबारा से परमाणु परीक्षण करता है, फिर अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था काफी चरमरा गई थी। अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत जो रूस से तेल लेता है उस पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव न होने के कारण भारत रूस से तेल ले रहा और अमेरिका की दादागिरी नहीं चल पाई। और इसी तरह भारत जब क्रायोजेनिक इंजन बनाना चाहता था, तो रूस भारत को पूरी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अमेरिका ने भारत और रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भी रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक दी, जिसके चलते भारत ने बड़े बड़े अंतरिक्ष मिशन को सक्सेसफुल किया और भारत विश्व की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश मुझसे टक्कर ले या मेरी बराबरी करे, इसीलिए हमें अपने देश को मजबूत करना चाहिए और स्वदेशी तकनीक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बात करें अमेरिका के वेनेजुला पर हमले की, तो इसका असली मकसद तेल का खेल है, क्योंकि वेनेजुला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार है और अमेरिका वेनेजुला को हथियाकर तेल पर राज करना चाहता है और इसे बेचकर अपनी इकोनॉमी को बहुत मजबूत करना चाहता है, ताकि वो विश्व से लड़ सके। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और ना उसने नाटो के दबाव माना और ना ही अमेरिकी यूक्रेन सहयोग का, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका ने काफ़ी मात्रा में हथियार व आर्थिक सहायता दी थी, उसी प्रकार वेनेजुला को भी चीन और रूस ने बड़ी सहायता की है। क्या अमेरिका रूस से यूक्रेन वाला जैसा बदला लिया है? क्या ज़्यादा ताकतवर होने का मतलब है किसी छोटे देश को दबाना या उसकी सत्ता को हथिया लेना? जब यूएनओ के चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बनाए रखना शामिल है, तो यूएनओ के सुरक्षा परिषद के ही स्थायी सदस्य की इस बात, अगर वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी संगठन में शामिल थे, तो ये मुद्दा अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्यों नहीं ले गया और वहां से सजा क्यों नहीं दिलाई? क्या अमेरिका की कार्यवाही सही है? यदि सही है तो क्यों? क्या अमेरिका भी नए उपनिवेशवाद की तरफ अग्रसित हो रहा है? क्या अमेरिका भी ब्रिटेन वाली मानसिकता रखता है? क्या अमेरिका चाहता है ब्रिटेन जैसे विश्व के सभी देशों पर राज करना? तो आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।